नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 या नंबर 5 जैसे ही मैं कहती हूँ उसका मतलब होगा आपका रूट नंबर 5। जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में बाकी रूट नंबर्स की चर्चा कर चुके हैं, ऐसे ही आज हम नंबर 5 की बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, यानी कि 5th, 14th या 23rd, तो आपका रूट नंबर होगा 5। कैलकुलेशन कैसे की जाती है? बहुत ही सिंपल है। जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, जब आपका जन्म हुआ है, वो आपका रूट नंबर हो जाएगा। अगर ये सिंगल डिजिट है, यानी जैसे 5 तारीख को आप पैदा हुए हैं, तो रूट नंबर 5 रहेगा। 14 है तो 4 + 1 = 5, और 23rd है तो 2 + 3 = 5। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, आप इजीली इसको देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 5 नंबर की क्वालिटीज को समझना है। 5 नंबर की क्वालिटीज को समझने से पहले हमें 5 नंबर के रूलिंग प्लैनेट को समझना होगा। 5 नंबर का रूलिंग प्लैनेट होता है मर्क्यूरी, यानी बुध। बुध को ज्योतिष में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। हमारे ज्योतिष में बड़े खूबसूरती से ना हर प्लैनेट के लिए किसी ना किसी एक फैमिली मेंबर से जोड़ के उसको देखा जाता है, ताकि हम उसके गुणों के आधार पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकें। तो जैसे सन को हम पिता से देखते थे, मून के लिए मून को माता से देखा जाता है, सेम मर्क्यूरी को यानी बुध को बच्चे की संज्ञा दी गई। अब आगे चलते हैं। देखिए, जैसे ही मर्क्यूरी आता है वैसे ही इंटेलिजेंस आ जाता है ना, यानी बहुत बुद्धिमान होते हैं ये लोग, इंटेलिजेंट होते हैं। अब जैसे ही इंटेलिजेंस आएगी वैसे ही सेल्फिशनेस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी सेल्फिशनेस? भाई देखो, इंटेलिजेंस के साथ में सेल्फिशनेस का आना कहीं ना कहीं स्वाभाविक हो जाता है। ग्रिड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर 5 नंबर वाला सेल्फिश होगा। सेल्फिशनेस का मतलब है कि पहले अपना फायदा सोचना, क्योंकि इस नंबर को बोला जाता है मनी का नंबर, इस नंबर को बोला जाता है बिजनेस का नंबर। तो बिजनेस और पैसे के लिए अपना फायदा सोचना तो जरूरी है। तो वही नंबर 5 की क्वालिटी भी है। नंबर 5 का जो फॉर्मेशन है वो चेंज होगा, और उसके चेंज होने से काफी क्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। 4 + 1 क्वालिटीज अलग हो सकती हैं। 3 + 2 में इमोशंस भी आ गए, तो वहां सेल्फिशनेस तो रहेगी नहीं ज्यादा, वो भी क्वालिटी चेंज हो सकती है। एज में देखने से ये यंग लगेंगे। अगर आप इनका चेहरा देखोगे ना, तो कितना भी बड़ा एज का हो, देखने में वो छोटा ही लगेगा, अपनी एज से कम लगेगा थोड़ा सा। बड़े फ्रेंडली होते हैं, बड़े एडजस्टिंग नेचर होता है इनका, क्योंकि बिजनेस माइंडेड होते हैं और बिजनेस पर्सन को सबके साथ डील करना होता है, अच्छे से कम्युनिकेट करना होता है, जिसके लिए उसे एडजस्टिंग नेचर रखना ही पड़ेगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। 5 को अगर आप, पहले तो हम 5 की फॉर्मेशन में आपको बताती हूँ, फिर आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी। देखिए, 5 नंबर को आप ड्रॉ करके देखिए अपनी कॉपी पे, अभी करके देखिए। अगर आप ड्रॉ करेंगे ना, ये देखिए, पहले एक लाइन आएगी, स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और फिर एक कर्व आएगा। स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइंस का पहले आना बताता है कि वो ऊपर से दिखा रहा है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे हम बच्चे को अगर घर में अकेला छोड़ के जाएं, चाहे हम 1 दिन के लिए जाएं, चाहे 2 दिन के लिए जाएं, चाहे 1 घंटे के लिए जाएं, हम बहुत सारे अरेंजमेंट, बहुत सारी सलाहें उसको दे के जाते हैं। तो बेटा, हम ऐसे जा रहे हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स होगी, तो तुम ऐसे हमें कनेक्ट कर लेना, या बराबर वाली आंटी है उनको बता देना। जैसे ही हम घर से बाहर गए, होता क्या है, बच्चा अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है, यानी उसको कोई जरूरत नहीं होती है, वो एडजस्ट हो जाएगा। उसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है। सेम विद नंबर 5 होता है। ये लोग बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, एडजस्टिंग नेचर होता है। आर्ट्स, क्राफ्ट, डिजाइनिंग, मैथ्स, इसमें इनकी बहुत रुचि होती है, और कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है अपनी बातों से। अब देखिए, कन्विंस करना 2 तरीके से हो सकता है, वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी। नेगेटिव वे में हम नहीं बोलेंगे जब तक हम कंप्लीट ग्रिड नहीं देखेंगे। अगर ग्रिड में कहीं 4 नंबर का इफेक्ट ज्यादा है, या डेस्टिनी ये 5 लेके रूट 5 के साथ डेस्टिनी 4 है, तो वहाँ चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं कि कन्विंसिंग पावर अपने मतलब के लिए। लेकिन
अगर डेस्टिनी 2 है या हमारी ग्रिड में कहीं 2 या हमारे प्रैक्टिकल नंबर्स का ज़्यादा इफेक्ट है तो ये हम नहीं बोलेंगे। मनी माइंडेड हमने बोला, मनी माइंडेड का मतलब है कि जितना आपका सेविंग है, जितना आपकी अर्निंग है, उसको मैनेज कैसे करना है। अगर आप एक हाउसवाइफ को भी लो तो उसको पता होगा, अगर वो नंबर 5 है तो उसको पता होगा कि उसके कहाँ कितने खर्चे हुए, क्यों हुए और कैसे वो उनको कम कर सकता है। यानी कि पूरा मनी का मैनेजमेंट उनके हाथों पर, बिल्कुल फिंगर टिप पे हम बोलते हैं। किसी किसी को पता होता है कि अच्छा इतने पैसे मैंने वहां खर्च किए थे, ये मैंने यहाँ दिए और इसको मैं ऐसे कम कर सकती थी। वो इनके हाथ की कला होती है 5 नंबर वालों की। लेकिन अगर यही 5 आपके ग्रिड में डबल या ट्रिपल हो जाए तो ये कला खराब भी हो सकती है। यानी मनी मैनेजमेंट की जगह मनी मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि हम पहले कंप्लीट ग्रिड देखें। नंबर 5 डबल है, ट्रिपल है, लेकिन क्या वो रूट नंबर से है, क्या वो मंथ से आया है, या वो डेस्टिनी के साथ आया है, तो यहाँ भी हमारा प्रेडिक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इन्वेंशंस करना, डिस्कवरीज करना, फोकस रहना एकदम अपने काम के लिए, ये इन लोगों को पसंद है। बच्चे को आपने देखा कितना ध्यान से वो कुछ ना कुछ खोजबीन करता रहता है, वही सेम इनके साथ होता है। तो फोकस्ड रहना इनको पसंद होता है, नए नए इन्वेंशंस करना इनको पसंद होता है। ये था नंबर 5। अब नंबर 5 के साथ जो जो डेस्टिनी आएगा, जैसी ग्रिड बनेगी वैसे ये क्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि 100% आपका प्रेडिक्शन यही होगा। दशाओं का इफेक्ट भी आता है। 5 नंबर वाला है लेकिन दशा आ गई 4 नंबर की, तो ऑब्वियसली राहु का इफेक्ट आएगा ना, वहाँ पे 4 नंबर का इफेक्ट आ जाएगा। दशा आ गई 2 नंबर की, दशा आ गई 3 नंबर की, या आपकी ग्रिड में ही 5 के साथ सपोर्टिव नंबर्स और अच्छे हैं, तो इससे हमारा कॉम्बिनेशन और इससे हमारा रिजल्ट चेंज हो जाता है। इसीलिए वैदिक न्यूमेरोलॉजी में कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले आपको सारे रूट नंबर, सबके डेस्टिनी नंबर, यानी हर रूट नंबर के साथ हर डेस्टिनी नंबर अगर हम देखें तो 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो सब कुछ हमें कवर करना पड़ता है विद दशाज, क्योंकि दशाओं का इफेक्ट होता है। अगर आप इसको और डीप में समझना चाहते हैं, गहराई से न्यूमेरोलॉजी से सारे प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी से, पामिस्ट्री से कर सकते हैं, तो आप हमारा वैदिक न्यूमेरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमें संपर्क करना पड़ेगा और उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा मेथड्स दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दिया गया है, आप हम पे संपर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि हमें अपने स्टडीज़ में करना चाहिए, क्योंकि हम भी रोज़ नया कुछ ना कुछ सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमको सब कुछ आता है, हम रोज़ आगे बढ़ रहे हैं, रोज़ हम नया कुछ सीख रहे हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।